और आज एक मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा चक्रास को लेके। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू व्हाट इज चक्रास एंड चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अवेकन कर सकते हैं, और मंत्रा हीलिंग में चक्रास क्या रोल प्ले करते हैं। एंड उससे आई एम क्वाइट श्योर कि आप कुछ ना कुछ टेक अवेज ले सकते हैं और अपनी पीएचडी में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू मंजू भाभी फॉर फाइंडिंग मी suitable enough to address all of you. And with these, I'll start my session for today, which is on chakra balancing and chakra awakening. So I just share my screen with you. Yeah. So the topic of today is chakra balancing and awakening, a journey into 7 chakras. तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगी जो मुझे काफी खटकती रहती है। आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जमाना है एंड विद दिस लॉकडाउन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वो अब हमारी लाइवलीहुड का, हमारी कम्युनिकेशन का और हर चीज का सोर्स बन गया है। और इसको खरीदने के टाइम हम बहुत केयर भी लेते हैं। हमें कोई एक स्मार्टफोन खरीदना है या कैमरा खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है, टैबलेट खरीदना है, वी गो ऑन टू do all the research for it, we read tons and tons of manuals, we go through all the reviews and then we decide out of whatever is being available in the market हमें कौन सा खरीदना है। और खरीदने के बाद भी हम घंटों घंटों उस गैजेट के साथ बिताते हैं ताकि हम उसके सारे एप्लीकेशन को समझ सके, उसे प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सके, उसे प्रॉपर्ली यूज कर सके। बट हमने कभी सोचा है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, जो शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगी, इससे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ब्रह्मांड में हो नहीं सकता, इसका क्या मैनुअल है? इसको हमने कभी इंस्टॉल करने की कोशिश की है क्या? ये डिलीवर तो हो जाता है भगवान के द्वारा, इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस भी लोडेड होते हैं, बट क्या हम इसके मैनुअल को खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है और इसके एप्स को हम कैसे यूज कर सके? इनफैक्ट यूज करना तो दूर की बात है, इसमें अवेलेबल एप्स क्या है, क्या हमें उसका भी नॉलेज है? कहते हैं कि हमारा जो माइंड पावर है, an average person uses 4% of his mind power, only 4%. Einstein, who is regarded as having the finest of the finest mind, used it 8%. तो सोचिए कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा गैप है। हमारे डीएनए हम सिर्फ 3% के करीब यूज कर पाते, रेस्ट 97% आर कंसिडर्ड एज जंक डीएनए। जंक यानी कबाड़, जिसका कोई यूज ही नहीं हो पाया है। नहीं, भगवान ने हमें इतनी मेहनत करके इतना ब्यूटीफुल बना के भेजा, बट with our limitations we are unable to use it. In fact, अज्ञानतावश कई बार तो हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम हैं कौन। हम अपने शरीर को हमसे एसोसिएट कर देते हैं, भाई मैं यानी ये शरीर, बट मैं ये शरीर नहीं हूं। नहीं, शरीर मैं है, शरीर तो मेरा एक व्हीकल है, मैं तो एक आत्मा हूं। थैंक्स टू जैन धर्म कि हमारे अंदर ये आत्मा का कॉन्सेप्ट कूट कूट के भरा हुआ है, बट अगर हम बाहर दुनिया में जाएंगे और पूछेंगे तो लोगों को मैं और शरीर के बीच में शायद कोई डिफरेंस भी नहीं पता होगा। लेकिन शरीर में भी क्या, आप किसको शरीर मानते हैं? क्या जो आपको भी स्क्रीन के सामने दिख रहा है वो शरीर है कि उसके बियॉन्ड भी कुछ है? एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने 5 इंद्रियों के इतने वशीभूत रहते हैं कि जो इन इंद्रियों के द्वारा परसीव हो पाती है हम उसे ही सत्य मानते हैं और उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पाते। तो 5 इंद्रियां ये हाड़ मांस के इस पुद्गल को शरीर समझती है, हम इसी को शरीर मान लेते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि इसके बियॉन्ड भी कुछ और होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि हमारे एक शरीर नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका पुद्गल, ये तो आपका सिर्फ एक शरीर है जो सबसे कमजोर शरीर है। इनफैक्ट लेफ्ट टू इटसेल्फ वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके 4 और शरीर हैं। हमारे 5 कोश, 5 शरीर हैं। सबसे पहला अन्नमय कोश, जिसका हम दिन रात पोषण करते रहते हैं, बट वो सबसे कमजोर है।
उसके बाद आता है प्राणमय कोश, जो आपको येलो में दिख रहा है स्क्रीन पे, प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश पूर्णल स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। नहीं, सिर्फ एक कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहा है जिसपे तुम्हारा पीपीटी का वो होगा, उसको करो। अच्छा, बट मेरा तो यहाँ पे दिखा रहा है योर स्क्रीन शेयरिंग। आई विल अगेन डू दैट, 1 सेकेंड। अभी दिखा? हाँ, अब आ गया। हाँ, ओके, परफेक्ट। 5 कोशास दिख रहे, नो योर बॉडीज 5 कोशास। हाँ, परफेक्ट। सो हमारा सबसे पहला जो रेड कलर में, दैट इज अन्नमय कोश, जिसे हम अपना शरीर मानते हैं, बट वो शरीर का सिर्फ एक भाग है जो हमें दिख रहा है और सबसे कमजोर है। लेफ्ट टू इटसेल्फ वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो ब्रेथ लेते हैं, हम उसके कारण जिंदा नहीं है। अगर हम उसके कारण जिंदा होते तो शायद हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स वेंटिलेटर पे हमें रख रख के पता नहीं कितना और हमारे लाइफ को खींचने की कोशिश करते थे। और अगर ऑक्सीजन के कारण हम जिंदा होते तो हिमालय की कंदराओं में कितने साधु संत हैं जो पता नहीं कितने सालों से बिना ऑक्सीजन के मेडिटेट कर रहे हैं, वो शायद जीवित नहीं रहते। हम जिंदा ऑक्सीजन या ब्रेथ के कारण नहीं है, हम जिंदा हैं हमारे श्वास में, हमारे ब्रेथ में जो प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है, हम उसके कारण जीवित है। और ये प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है हमारे नाड़ियों में, जो है हमारे प्राणमय कोश में। आज का हमारा जो टॉपिक है चक्रास, उसमें हम प्राइमरीली प्राणमय कोश पर ही फोकस करेंगे। तो इसके बारे में हम और बहुत डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो प्राणमय कोश के बाद में आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी हमारा माइंड बॉडी। माइंड बॉडी इज एक्सट्रीमली पावरफुल बिकॉज वही सारा डिक्टेट करता है हमें। हम जो कुछ करते हैं या करना चाहते हैं सब मन के वशीभूत ही होता है, और मन चलता है 5 इंद्रियों के वशीभूत। तो अल्टीमेटली अगर हम अपने माइंड बॉडी के हिसाब से चले तो इट विल बी ऑल अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म फोकस। हम अपने लाइफ के अल्टीमेट एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम जब आज के सेशन को डिस्कस करेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे हम अपने विवेक को और बलिष्ठ कर सके। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने मन के वशीभूत नहीं होकर हम अपने विवेक को अपने गाड़ी का ड्राइवर बनाए और उसके हिसाब से चले। मनोमय कोश इतना पावरफुल है कि साइंस ने, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि 80% प्लस जो बीमारियां हमें हो रही हैं, दे आर ऑल साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक यानी कि शरीर में बीमारी नहीं है, बीमारी मन में है, और वो मन शरीर पर प्रोजेक्ट कर रहा है बीमारियों को। तो 80% प्लस डिजीज साइकोसोमैटिक है। और आज अभी जब कोविड का फियर इतना फैला हुआ है तो काफी लोग इसलिए बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने फियर अपने अंदर क्रिएट कर लिया है। सो इट्स अगेन साइकोसोमैटिक। मनोमय कोश के बाद आता है हमारा ज्ञानमय कोश। जब हम मन के परे चले जाते हैं और विवेक को ड्राइविंग सीट में बिठा देते हैं तो हमारा ज्ञानमय कोश एक्टिवेट हो जाता है। और ज्ञानमय कोश, जैसा कि उसका नाम है, इट इज द नॉलेज बॉडी। इट इज द कलेक्शन ऑफ द इंटायर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की सारा ज्ञान, सारा नॉलेज हमारे ज्ञानमय कोश में है। और जब हम विवेक के हिसाब से काम करते हैं तो हमारा ज्ञानमय कोश जागृत हो जाता है, हमारे इंट्यूटिव पावर्स डेवलप होने लग जाती है, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, हमारे अंदर क्लेयरवॉयंट फैकल्टीज एक्टिवेट हो जाती है। हम सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। हम जो इतने साधु महात्माओं में सब में बहुत सारी सिद्धियां देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्ञानमय कोश को एक्टिवेट कर लिया है। कोई मैजिक नहीं है, इट इज साइंस, साइंस ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। उन्होंने हमारी ह्यूमन बॉडी को 5 कोशास को समझा और उस जर्नी पे वो आगे बढ़े और अपने ज्ञानमय कोश को एक्टिवेट करके उन्होंने सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। और जब हम ज्ञानमय कोश में सिद्धियों के वशीभूत नहीं रहकर उसके बियॉन्ड बढ़ते हैं, एक मोक्ष प्राप्त करने की कामना से, क्योंकि ज्ञानमय कोश में अगेन 2 मार्ग आता है। एक मार्ग होता है कि आप सिद्धियों में अटक जाएं और उसके प्रदर्शन में लगे रहें और उसी में ही इंजॉयमेंट लाने लगे।
और दूसरा है कि सिद्धियों को टच कर, उसे त्याग कर और मोक्ष की तरफ हम आगे बढ़े। तो जब हम सिद्धियों को त्याग कर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं आनंदमय कोश में, जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जिसके लिए हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, जो सच्चित आनंद की अवस्था है। तो ये है हमारी जर्नी ऑफ 5 बॉडीज, राइट फ्रॉम अन्नमय कोश टू प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश एंड फाइनली आनंदमय कोश। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राणमय कोश के बारे में। अंडरस्टैंडिंग योर नाड़ीज एंड ऑरा। मैंने आपको बताया कि प्राणमय कोश में प्राण शक्ति का संचार होता है। तो कैसे होता है संचार? वो संचार होता है हमें नाड़ियों के द्वारा। नाड़ी यानी पाइप, दे आर सटल पाइप्स। अच्छा, अन्नमय कोश के बियॉन्ड जितनी बॉडीज है वो सब सूक्ष्म है, दे आर ऑल सटल बॉडीज। सिर्फ ग्रॉस ये शरीर ही है, बाकी सब सटल है, दे आर ऑल इन एनर्जी, मास नहीं है, दे आर ऑल एनर्जी। और नाड़ी जो है वो सटल पाइप्स हैं जिनमें प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाज हैं। आप ये पिक्चर आपके सामने दिख रहा होगा जो पूरा नाड़ी नेटवर्क को दिखा रहा है, जिसमें प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है। और जब ये प्राण शक्ति प्रवाहित होती है तो वो हमें एनवलप कर लेती है एक ऑरा के अंदर, जो ऑरा एक शील्ड है, एक शील्ड है ये ऑरा। हमारा जो ये जो प्राण शक्ति है, दे आर वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सिस्टम, और ये एक ऑरा को क्रिएट करती हैं। और ये ऑरा बहुत पावरफुल है बिकॉज ये हमारा हेल्थ शील्ड है। जिसकी प्राण शक्ति की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बहुत हाई होंगे उसका ऑरा बहुत पावरफुल होगा, और जिसका ऑरा बहुत पावरफुल होगा उसको कोई भी प्रकार की बीमारियां छू ही नहीं सकती, बिकॉज ये एक शील्ड की तरह, एक एनवलप की तरह काम करता है और बीमारियों को अंदर घुसते नहीं देता। हमारे जितने आचार्य हैं, साधु संत हैं, इनफैक्ट विद्यासागर जी महाराज के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, उनके ऑरा को स्टडी किया गया था और पता चला था कि वो रामटेक में रहते हैं और उनके ऑरा का प्रभाव नागपुर तक आ जाता है। तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक सिद्धों की ऑरा एक्टिवेट होती है, और जो उस ऑरा फील्ड में आता है वो सब उस ऑरा से प्रभावित हो जाता है। इससे जब भी कोई सिद्ध हमारे शहर में आते हैं, पूरा शहर पता नहीं क्यों एक धर्म की प्रभावना जाग जाती है। वो प्रभावना जागती है उनके ऑरा के कारण। हम तो वही थे वही हैं, जब वो वापस विहार करने चले कर जाते हैं, हम वापस से बैक टू नॉर्मल, अपने बैक टू रूटीन में आ जाते हैं। तो डिफरेंस हमारा नहीं था, डिफरेंस उनकी ऑरा का था। उनकी ऑरा ने ही हमें, उनकी ऑरा ने ही हमें इतना प्रोत्साहित किया धर्म के मार्ग में बढ़ने के लिए। बट ये ऑरा हमारा जो होता है वो कई बार उसमें छेद हो जाते हैं, because of bad lifestyle, because of negative thinking, because of negative emotions, ये ऑरा हमारा वीक होने लग जाता है। और जैसे ऑरा वीक होता है उसमें छेद होने लगते हैं, वहीं से ही डिजीज हमारे अंदर घुस जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ऑरा को विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड नो एडिक्शंस, हम अपने ऑरा को बलिष्ठ रखें। इनफैक्ट जो प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है उसकी भी एनर्जी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां प्राण शक्ति की एनर्जी कम होती है वहां पर वो प्राण शक्ति हमारे फिजिकल बॉडी में हमारे ऑर्गन्स को हील करती हैं और हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। जब प्राण शक्ति का प्रभाव प्रॉपर नहीं होता है तब हमारे ऑर्गन्स उन एनर्जीज को नहीं ले पाते हैं, उन्हें प्राण शक्ति नहीं मिलती है, और जिन ऑर्गन्स को प्राण शक्ति नहीं मिलती है वो डिजीज्ड हो जाते हैं। इसलिए अगर हम डिजीज फ्री लाइफ रहना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में जो प्राण शक्ति का संचालन है वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बाय बैलेंस आई मीन नीदर ज्यादा नॉर कम, ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। एनर्जी शुड बी बैलेंस्ड। तो जहां हमारी एनर्जीज बैलेंस्ड होती है वहां पर हम प्रॉपरली अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी को हेल्दी रख पाते हैं, और जहां पे एनर्जी का मिसमैच हो जाता है वहां पे डिजीज आ जाती है। अभी 72,000 नाड़ीज में जो 3 प्रमुख नाड़ी हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप सामने मिडिल फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक ऑरेंज कलर की लाइन है,
जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम टिप ऑफ द टेल बोन, और वो हमारे यहाँ पे, जहां आप मेरी बिंदी देख पा रहे हो मेरे दोनों बाहों के बीच में, वहां पर जाके खत्म हो रही है। ये है ईड़ा नाड़ी। इसे लेफ्ट नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, फेमिनिन नाड़ी भी कहते हैं। ये हमारी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, और हमारे जितने भी मेंटल फैकल्टीज है वो टोटली गाइडेड होते हैं हमारी ईड़ा नाड़ी से। और दूसरा जो आप ब्लू में देख पा रहे हैं मिडिल फोटो में, वो है हमारी पिंगला नाड़ी, जो जिसे मैस्कुलिन नाड़ी कहते हैं, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो हमारे फिजिकल बॉडी को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। और ईड़ा और पिंगला का बैलेंसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ईड़ा और पिंगला बराबर बैलेंस नहीं होते हैं, हमारे बॉडी में बीमारियां आ जाती है, हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है और काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो इट इज वेरी, हम जो जितने भी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम और इस तरह से, हम अपने ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने के लिए करते हैं। और जब ये ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती हैं, तब आप देख पा रहे होंगे मिडिल में एक येलो कलर की लाइन जा रही है, दैट इज सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाड़ी। ये क्या बोले, स्तंभ है हमारे जीवन का, जो ईड़ा और पिंगला के उद्गम स्थान से शुरू होती हैं और खत्म होती है हमारे यहाँ पर, हमारे क्राउन पर जाके खत्म होती है। और जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती है तो सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम होता है। और यहीं पे जो आप एक ब्लू डॉट एंड येलो सर्कल देख रहे हैं, यहीं पे हमारी कुंडलिनी शक्ति स्थित है। कुंडलिनी शक्ति इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो सुप्त अवस्था में एनर्जी है जो सोई हुई अवस्था में रहती है जनरली, बट जब हम जैसे हम सब भक्तामर की चैंटिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, इस तरह के जब हम गुड वर्क में जाते हैं, हम डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से वो ऊपर की तरफ जाती है। तो अब मैं आना चाहूंगी अपने थर्ड पिक्चर पे, जो आप देख पा रहे होंगे, वो है जहां पर आपको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसी को ही कहते हैं चक्रास, जो हमारा आज का टॉपिक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब ट्रेलर था इस मूवी का, जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज चक्रास। ये चक्रास है जो सारे आप पॉइंट्स देख पा रहे, दे आर 7 पॉइंट्स ओवर हियर, दीज आर द 7 चक्रास। ऐसे तो हमारे बॉडी में 114 चक्रास है, मोर देन 100 चक्रास, बट ये 7 चक्रा प्रमुख चक्रा है जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लाई करते हैं। सबसे नीचे में हमारा मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्टान, और इस तरह से 7 चक्र है जिन पर हम डिटेल में आएंगे। आज का हमारा टॉपिक ही वो है, बहुत डिटेल में एक चक्र को डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चक्र है क्या, व्हाट आर दीज चक्रास। चक्र बेसिकली, जो कि इनका नाम है चक्र, दे आर स्पिनिंग व्हील, ये घूमते हुए व्हील हैं, चक्र हैं, और इनका काम है ब्रह्मांड से एनर्जी को अपने अंदर टैप करना। सारे चक्र ब्रह्मांड से एनर्जी को टैप करते हैं और टैप करके हमारी नाड़ियों के द्वारा प्राण शक्ति को प्रवाहित करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द ट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर्स ऑफ द एनर्जी, और यही प्राण शक्ति के रूप में हमारी सारी नाड़ियों में जाता है। और ये नाड़ी प्राणकोश से हमारे अलग अलग कोशाज में इन प्राण शक्ति को भेजती है, जिससे हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा मेंटल बॉडी सब बैलेंस की अवस्था में रहता है और हेल्दी रहता है। तो ये चक्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर चक्र की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जब वो चक्र अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तो वो ब्रह्मांड की एनर्जी को बहुत अच्छे से टैप कर लेते हैं। बट हर समय ये चक्र अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में नहीं वाइब्रेट कर रहे थे। इनफैक्ट मैक्सिमम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस में ये इम्बैलेंस्ड कंडीशन में रहते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी से काफी डिस्टेंट रहते हैं, और ये चक्रास जो होते हैं वो ब्लॉक्ड रहते हैं, डिजीज्ड रहते हैं। डिजीज रहते हैं बिकॉज हमने इस जन्म के पहले पता नहीं कितने सारे जन्म लिए हैं, और पता नहीं कितने सारे कर्मों को हमने संचय कर लिया है, और इन कर्मों के संचय के कारण ये हमारे चक्र जो है वो ब्लॉक्ड हो गए हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गए हैं, और ब्रह्मांड की एनर्जीज को अब टैप करने में सक्षम
नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि हम कैसे अपने चक्र की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम शिफ्ट कर सके, उसकी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर हम ला सके, ताकि ये चक्रास हमारे बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, हील्ड हो जाएं, सो दैट जो प्राण शक्ति चक्रों से निकल रही है वो प्रॉपरली हमारी नाड़ियों में फ्लो करे, और इन नाड़ियों के द्वारा हमारे माइंड बॉडी, हमारे फिजिकल बॉडी, हमारे नॉलेज बॉडीज को के अंदर में जाके ये प्राण शक्ति का संचार प्रॉपरली हो सके, और हम 100%, 100 नहीं मैं 200% कहूंगी, फिजिकली एज वेल एज स्पिरिचुअली हम बिल्कुल हेल्दी रह सके। तो ये जो चक्र है, दे आर, as you can see in the picture in front, there are 7 chakras. तो सबसे नीचे, and they are like lotus. चक्र एक लोटस की तरह है जिसके डिफरेंट पेटल्स हैं, डिफरेंट चक्र के डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क, और ये पेटल्स जो हैं वो अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज हमने उनको सबको ब्लॉक कर दिया है। तो हमें अपने चक्र और उनके पेटल्स को वापस से नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर लेकर आना होगा। इनफैक्ट क्रिप्टन फोटोग्राफी से हम अपने चक्र की पोजीशंस को और चक्रों के पिक्चर को प्रॉपर्ली देख सकते हैं, एंड कई बार आपको आश्चर्य भी होगा कि बहुत सारे चक्र में पेटल्स ही गायब हो गए हैं। जैसे मूलाधार में 4 पेटल है, तो मे भी हो सकता है कि 2 पेटल एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो इतना ब्लॉक हो गया, इतना जर्जर हो गया कि वो अपने अस्तित्व को ही खो दिया है, गायब ही हो गया है। तो कई बार पेटल्स भी नहीं होते हैं, होते भी है तो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। जो एक हेल्दी वाइब्रेट करते हुए जो पेटल्स होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, बिकॉज हम उस तरह की एक्टिविटीज करते नहीं। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने चक्रस को रियलाइन कर पाए और उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में उनको ला पाए। तो सबसे नीचे में है हमारा मूलाधार चक्र, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, जो है टिप ऑफ द टेल बोन में। तो मैं चाहूंगी आप लोग सब अपने मूलाधार को टच करें एट द टिप ऑफ द टेल बोन एंड फील योर मूलाधार। फिर उसके ऊपर में जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है वो है स्वादिष्टान, which is 4 fingers below your navel. So just touch 4 fingers below your navel and feel your Swadhisthana. Then on your navel is Manipur. Just touch and feel your Manipur. On your heart center is your Anahat. Just touch and feel your Anahat. On your throat is your Vishuddhi. Just touch and feel your Vishuddhi. On your forehead, in middle of your brows, is your Agya. Touch and feel your Agya. And over here, कपाल में, यहाँ पर आपके मस्तिष्क में सहस्रार है, at the crown center, touch and feel your सहस्रार. So these are the 7 chakras जो आपके पूरी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, बीट फिजिकल, बीट मेंटल, बीट इमोशनल, बीट स्पिरिचुअल। आपके लाइफ का जो भी एस्पेक्ट होगा, ये सारे एस्पेक्ट्स are totally governed by these 7 chakras. They hold a very important, in fact not a very important, but like the पोजीशन इन योर लाइफ। इंपॉर्टेंट की बात ही नहीं है, इंपॉर्टेंट तो जब हम एक रिलेटिव देते हैं। ये 7 चक्र ही आपके एग्जिस्टेंस हैं, और यही 7 चक्र आपके हर लाइफ में फॉलो करते हैं आपको, और कुछ भी फॉलो नहीं करता। यही चक्र और इस चक्र के जो आपके कर्म हैं, वही एक लाइफ से दूसरे लाइफ में आप एज अ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ लेके आगे बढ़ते जाते हो। सो दीज आर दी 7 चक्रस। अभी चक्रस बैलेंस कैसे हो सकते हैं? एक हो गया कलर, आप देख सकते हैं 7 चक्र 7 कलर के हैं। एंड सबसे मजेदार बात है, आपने रेनबो, प्रकृति ने हर चीज बिल्कुल बैलेंस्ड बनाई है, परफेक्ट बनाई है। गॉड इज एन अमेजिंग क्रिएटर। उन्होंने जो क्रिएशन किया है उसकी कोई बात ही नहीं है। रेनबो के जो 7 कलर्स हैं, वो 7 कलर्स हमारे चक्र के 7 कलर्स हैं। विबग्योर रेनबो का कलर है, तो वायलेट, वी फॉर वायलेट इज आवर कलर ऑफ सहस्त्र, आई इंडिगो आज्ञा का कलर है, ब्लू विशुद्धि का कलर है, ग्रीन जी अनाहत का, वाई येलो मणिपुर का, ओ ऑरेंज स्वादिष्टान का, एंड आर रेड मूलाधार का कलर है। तो ये 7 कलर्स है चक्रास के। हम चक्रास को बैलेंस करते हैं कलर्स के द्वारा। हम उन चक्र पे वो कलर को ब्रह्मांड से प्रोजेक्ट कराते हैं। आई विल टेक यू थ्रू अ मेडिटेशन जर्नी ऑल्सो।
आफ्टर द एंड ऑफ द थ्योरी पार्ट, जहां पे आप खुद विजुअलाइज कर पाओगे और एक्सपीरियंस कर पाओगे कैसे हम ये कलर्स को अपने चक्र पे प्रोजेक्ट करा के ये चक्र की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करते हैं, बिकॉज एवरी कलर हैज गॉट इट्स ओन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो जब हम चक्र के कलर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो चक्र अपने नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए अलाइंड होने लग जाता है। नेक्स्ट इज साउंड एंड मंत्र। हर चक्र का अपना एक साउंड फ्रीक्वेंसी है जिसे हम मंत्र कहते हैं। व्हाट आर मंत्र? मंत्रास आर नथिंग बट सेलेस्टियल साउंड फ्रीक्वेंसी। वो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ऊर्जा है। और जब ये थ्योरी के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे मंत्र, जो भक्तामर के हम सारे स्तोत्र की चैंटिंग करते हैं, वो हमारे कैसे चक्रों पर इफेक्ट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मंत्र, हर चक्र का अपना अपना एक एक बीज मंत्र है। इनफैक्ट हर पेटल का भी एक एक बीज मंत्र है। तो हम जब वो बीज मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो उन चैंटिंग के द्वारा वो साउंड फ्रीक्वेंसी को पाकर हमारे चक्र अलाइंड होते हैं अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के तरफ। जैसे मूलाधार का मंत्र है लम, स्वादिष्टान का वम, मणिपुर का रम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो ये हो गया, साउंड के द्वारा हम अपने चक्रों को अलाइन करते हैं। एलिमेंट्स के द्वारा हम चक्रों को अलाइन करते हैं। हमारे 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमारा मूलाधार बना हुआ है पृथ्वी तत्व का, स्वादिष्टान जल तत्व का, मणिपुर अग्नि तत्व का, अनाहत बना है वायु तत्व का, विशुद्धि बना है हमारा आकाश तत्व का, आज्ञा बना है गुरु तत्व का, और सहस्त्रार बना है परम तत्व का। तो ये मतलब इनफैक्ट आज्ञा एंड सहस्त्रार आर बियॉन्ड एलिमेंट्स, दे आर बियॉन्ड एलिमेंट, क्योंकि वो सटल आ जाते हैं। हम जैसे विशुद्धि को क्रॉस कर जाते हैं हम मोक्षकामी हो जाते हैं। तो जब तक हम शरीर में है तब तक विशुद्धि तक की जर्नी है, उसके बियॉन्ड तो हमें फिर आत्म साक्षात्कार होने लग जाता है और हम उस लीग में चले जाते हैं। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम इन एलिमेंट पर भी फोकस करके हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। अगर किसी का स्वादिष्टान इम्बैलेंस है तो वो वाटर के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करे, वाटर को ग्रेटिट्यूड दे, वाटर को अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाए, तो उसका वो जो एनर्जी इम्बैलेंसिंग है वो बराबर हो सकता है। सो एलिमेंट्स के द्वारा हम करते हैं। सेंस ऑर्गन, हमारे एक एक सेंस ऑर्गन हमारे जुड़े हैं एक एक चक्र के साथ। जैसे मूलाधार है वो जुड़ा है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, स्वादिष्टान जुड़ा है हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, मणिपुर जुड़ा है सेंस ऑफ साइट, अनाहत जुड़ा है सेंस ऑफ टच, विशुद्धि जुड़ा है हमारा सेंस ऑफ ये जो आकाश, ये जो हमारा हियरिंग वाला जो है, जो चिदाकाश का जो है, तो सेंस ऑफ हियरिंग। सो इस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ में हमारे चक्रास जुड़े हैं। और हमारा चक्रास जुड़ा हमारे रिलेशनशिप के साथ है। इनफैक्ट मैं तो सबको हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि द बेस्ट वे टू बैलेंस योर चक्रास इज जस्ट इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद दोज पीपल। सबसे आसान है, आपके सामने ही प्रेजेंट है वो लोग, क्योंकि आप ही के सोल ग्रुप हैं। इंप्रूव कर लीजिए उनके साथ रिलेशनशिप। मूलाधार डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो लोग डिपेंडेंट है उनके साथ, इसको हम डिटेल में लेंगे अभी। अनाहत डिपेंड करता है आपके पिता के साथ रिलेशनशिप, सहस्रा डिपेंड करता है आपकी माता के साथ रिलेशनशिप। तो किसी का अगर अनाहत इम्बैलेंस है, कुछ नहीं करना है उसे, बस अपने पिता को ग्रेटिट्यूड देता जाए, उनकी इज्जत करे, उनका केयर करे, उन्हें अनकंडीशनल लव दे, बस उतना ही कर ले, उसका अनाहत ठीक हो जाएगा। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। अपने रिश्तों को ठीक करके आप अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। और प्लैनेटरी पोजीशन, हर चक्र प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। मूलाधार शनि ग्रह, स्वादिष्टान शुक्र, मणिपुर है हमारा मार्स मंगल, अनाहत है सूर्य, विशुद्धि है बुध, आज्ञा है गुरु, सहस्रार है चंद्र। तो हमारे जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह से हमारा 7 चक्र जुड़ा हुआ है। तो हम जब हमारे चक्र बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा ग्रह इंप्रूव होता है, हमारा ग्रह इंप्रूव होता है तो हमारे चक्र बैलेंस होते हैं। तो बहुत सारे चक्र हीलर्स हैं जो काफी स्टोन्स वगैरह भी रेकमेंड करते हैं पहनने के लिए, सो दैट हमारे वो पर्टिकुलर चक्रास इंप्रूव हो सके। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, सो मैं क्रिस्टल्स और स्टोन्स तक नहीं जाऊंगी। I do more of mantras and all these things. तो मैं जो जानती हूँ अच्छा उसी के बारे में ज्यादा शेयर करने की इच्छा रखूंगी। But yes, you can always wear the stones and improve your graha and improve your chakras both simultaneously. And yogic kriyas.
जो आप लोग सब पतंजलि योग सूत्र जानते ही होंगे। तो योग एंड प्राणायाम बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग है कुंडलिनी जागरण का, क्योंकि योग और प्राणायाम से हमारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं। योग के डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर्स से हमारे डिफरेंट डिफरेंट चक्रास एक्टिवेट होते हैं। प्राणायाम की अलग अलग क्रियाओं से, जैसे मैंने आपको बताया कि अनुलोम विलोम से हमारा ईड़ा और पिंगला हमारा बैलेंस हो रहा है। इस तरह से अलग अलग प्राणायाम की क्रियाओं से, अलग अलग योग की क्रियाओं से हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे सजेस्ट ये करना चाहूंगी कि दीज आर द डिफरेंट वेज, कॉम्बिनेशन करके आप सबको लेके चले अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए। जो मैं एक शॉर्ट मेडिटेशन भी आपको कराऊंगी एट द एंड ऑफ दिस थ्योरी, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स को कवर करके मैं आपको एक मेडिटेशन कराऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस सारे एस्पेक्ट्स को लेकर अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, और उससे हमारा चक्र और फास्टर बैलेंस भी होगा और हमें बहुत मजा भी आएगा। बिकॉज अगर पिता के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, या हमारा क्या बोलते हैं, ये सेंस ऑर्गन डेवलप हो रहा है, और हमें लाइफ के बहुत सारे ऑल एस्पेक्ट्स भी हील हो रहे हैं, तो हम सामने सामने वो चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि यस, मेरा ये भी इंप्रूव हो रहा है और वो भी इंप्रूव हो रहा है। यू कैन सी दैट मिरर कोऑर्डिनेशन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडिविजुअल चक्रास। तो सबसे पहले हम लेते हैं मूलाधार, रूट चक्रा। तो मूलाधार मूल आधार, मूल आधार यानी कि जो मेन आधार है, जो सर्वाइवल का सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो मूलाधार जो है हमारे सर्वाइवल का सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। ये हमारा बेस चक्र है। इसका कलर है रेड, इसका एलिमेंट है अर्थ पृथ्वी, सेंस ऑर्गन है स्मेल, प्लैनेट है शनि। एक बात आपको और बताना चाहूंगी, हमारे जितने भी चक्रास हैं, आप उनकी पोजीशन को देखिएगा। वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी के अलग पोजीशंस में है, एंड सुषुम्ना नाड़ी कैन बी रिजेंबल्ड एज रीढ़ की हड्डी। अगर हम ये सबका एनालॉजी हमारे फिजिकल बॉडी में है, तो सुषुम्ना नाड़ी का जो फिजिकल काउंटर पार्ट है वो हमारी रीढ़ की हड्डी, और हर चक्र का जो फिजिकल काउंटर पार्ट है वो हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स है। तो ये 7 चक्र की पोजीशन में 7 डिफरेंट ग्लैंड्स है जो वहां के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मूलाधार इज बीइंग टेकन, मूलाधार कंट्रोल करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम को मूलाधार कंट्रोल करता है। तो आपको एक्सक्रीटरी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बावल रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो वो मूलाधार के बैलेंसिंग से अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। प्लस स्केलेटल सिस्टम में आपके कोई प्रॉब्लम है बोन रिलेटेड, स्केलेटल सिस्टम में या आपके टीथ में और आपके नेल्स वगैरह में कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वो भी मूलाधार की इम्बैलेंसिंग का ही प्रॉब्लम है। तो वो भी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होने के कारण वो भी हमारे बोन्स एंड बोन जॉइंट्स सब ठीक हो जाते हैं। आर्थराइटिस और इस तरह की बीमारियां हमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है अगर हमारा मूलाधार ठीक होता है। और मूलाधार जो है वो हमारे एट दी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एसोसिएट ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, ऑल सॉलिड पार्ट्स लाइक स्पाइनल कॉलम, स्केलेटल सिस्टम, टीथ, नेल, also the excretory system, and the blood and building of cells, suprarenal glands producing adrenaline and non-adrenaline हॉर्मोन्स। और फिजिकल डिजीज जो कंट्रोल करता है वो हाई ब्लड प्रेशर, स्केलेटल बोन प्रॉब्लम्स, बाउल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अब जो मेन रोल है मूलाधार वो है, जैसा कि मैंने बताया, मूल आधार, हमें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मूलाधार हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें ग्राउंडेड करता है। इसका तत्व ही है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी का क्या काम है? ग्राउंडिंग करना। और ग्राउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी ग्राउंडिंग ही बराबर नहीं होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। एक पेड़ तभी उतनी ऊंचाइयों पर जा पाता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। तो मूलाधार हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है, उसे सशक्त बनवाता है, और तभी हम पावरफुल हो पाते हैं। तो मूलाधार हमें ग्राउंडिंग देता है, हमें स्टेबिलिटी देता है, हमें सिक्योरिटी देता है। एंड चूंकि ये रिलेटेड है शनि ग्रह से, तो शनि क्या कराता है? शनि हमें मेहनत कराता है। तो मूलाधार हमें एक्टिव बनाता है। अगर जिसका मूलाधार बैलेंस्ड होगा वो फिजिकली काफी एक्टिव रहेगा, वो इंसान, वो उसमें लेजीनेस नहीं होगा, वो हर समय कोई भी कार्य को, कोई भी जिम्मेदारियों को लेने के लिए वो हमेशा रेडी रहेगा। ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक चैलेंजेस, टू टेक वर्क। उसमें एक इच्छा होती है कुछ करने की। तो शनि ग्रह जो है वो हमें
वर्क हार्ड करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और अगर मूलाधार इम्बैलेंस हुआ, बाय इम्बैलेंस आई मीन बोथ द थिंग्स, या तो वो ब्लोन आउट हो जाते चक्र, मींस उसमें एनर्जी का प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया है, इवन दैट स्टेट इज नॉट गुड, या फिर वो चक्र ब्लॉक्ड हो गए हैं, यानी उसमें एनर्जी फ्लो बहुत कम हो गई है। तो अगर हमारा मूलाधार ब्लोन आउट हो जाता है तो वो हमें हाइपर एक्टिव कर देता है, यानी हम बहुत ज्यादा विदाउट रिजल्ट्स हम वर्क कर रहे होते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट नीडेड। हमारे बॉडी हमें बॉडी मिली है बट मिसयूज करने के लिए नहीं, हमें उससे उतना ही काम करना है जितना उसकी आवश्यकता है, उसको हमें ओवर यूज नहीं करना। तो वो हमें हाइपर एक्टिव बना देता है, हमें एक्सप्लॉइटेटिव बना देता है, अग्रेसिव बना देता है, रिजिड बना देता है, डोमिनेटिंग बना देता है, और हम ग्राउंडेड नहीं रहते, हम थोड़े हवा में उड़ते हैं। और अगर ये हमारा चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है तो हमारे अंदर बहुत फियर एनर्जी आ जाती है। तो जिसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर है, आप उसका हमेशा पाएंगे उसका मूलाधार ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड होने से ही मूलाधार फियर पैदा होता है, तो फियरफुल रहता है, हमेशा एक एंशियस स्टेट में रहता है, एक इनसिक्योर स्टेट में रहता है। वो इंसान काफी लेजी होता है, फिजिकली उसे कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं रहती, और वो अपने फिजिकल नीड्स को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करता है। जिसका मूलाधार स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बराबर मटेरियलाइज नहीं कर पाता, और मटेरियलाइज जब वो नहीं कर पाता तो हर एस्पेक्ट में नहीं कर पाता, उसकी फाइनेंशियल नीड्स, उसकी और भी जो डिफरेंट नीड्स है वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती। और जैसा कि मैंने बताया कि हर चक्र रिलेटेड है हमारे रिलेशनशिप के साथ में, तो मूलाधार रिलेटेड है हमारे उन लोगों के साथ जो हम पर डिपेंडेंट हैं, जैसे हमारे वर्कर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, या हमारे वो फैमिली मेंबर्स जो हम पर पूरी तरह आश्रित हैं। तो अगर हम उनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखते हैं, उनके साथ अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहती है, तो हमारा मूलाधार स्वतः ही इम्प्रूव्ड हो जाता है। और मूलाधार का जो बीज मंत्र है वो है लम। तो मैं चाहूंगी एक बार हम अपने टिप ऑफ द टेल बोन को टच करें, उसे फील करें मूलाधार को, और 3 बार हम लम की चैंटिंग करते हैं। लम लम लम। जय जिनेन्द्र। तो नाउ वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट चक्र, दैट इज, अच्छा ये मैंने पिक्चर्स आप लोग के लिए किए थे फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या होता है जब हम हीलिंग करते हैं खुद की या दूसरों की, तो जब हमें उसका स्वरूप अच्छे से पता होता है तो हम हीलिंग एनर्जी को बहुत अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं। सो ये पिक्चर जो राइट साइड में है वो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पिक्चर, विच कॉम्प्राइजेस ऑफ किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये जब जिसको भी एक्सक्रीशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सो यू नीड टू हील दिस ऑर्गन। एंड राइट साइड में हमारा वो स्केलेटल फ्रेमवर्क, अगर किसी को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, बोन्स बहुत कमजोर हैं, तो दिस इज द पिक्चर दैट यू शुड विजुअलाइज व्हेन यू सेंड हीलिंग, देन हीलिंग विल वर्क मच फास्ट एंड मच बेटर। बिकॉज जैसे कि हम कहीं पे कुछ पोस्ट भेजते हैं तो हमारा एड्रेस जितना क्लियर होता है पोस्ट उतना फास्ट पहुंचता है, एड्रेस जितना प्रॉब्लमैटिक होता है पोस्टमैन को ढूंढने में उतनी तकलीफ जाती है, इनफैक्ट कई बार वो पोस्ट पहुंच भी नहीं पाता। तो हम हीलिंग जब सेंड करते हैं, हम जितनी क्लैरिटी के साथ हीलिंग सेंड करेंगे तो हीलिंग उतनी फोकस्ड पहुंचेगी। अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो हम लेफ्ट है, राइट है, कहाँ है, एग्जैक्ट उस पोजीशन को विजुअलाइज करके उस पर फोकस करके जब हम हीलिंग भेजेंगे तो हीलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी और बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। और हम जस्ट ऐसे ही भेजेंगे तो ऑफकोर्स mantras are very powerful, healing energy is very powerful, and healing energy is very very intelligent, much intelligent than us. वो वर्क तो करेगी बट नेचुरली हमारे फोकस में जो उसका रिजल्ट मिलेगा उससे वो रिजल्ट कम ही रहेगा। सो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप लोग को पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या है, सो दैट व्हेन वी आर सेंडिंग हीलिंग और रिसीविंग हीलिंग देन वी कैन डू गिव बेटर रिजल्ट्स। फिर कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपको बताना चाहूंगी फॉर बैलेंसिंग मूलाधार। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, एक्सरसाइज एज वेल एज रिलैक्स। हमारा लाइफ सिर्फ भागा दौड़ी के लिए नहीं है और हमारा लाइफ एक सुप्त अवस्था में रहने के लिए नहीं है। इट शुड वर्क
as well as we should give that kind, we should respect our body and give our body that kind of relaxation also. Spend time with nature, because इसका जो मेन तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। तो हम जितना पृथ्वी के साथ समय स्पेंड करेंगे, हमारा मूलाधार उतना पुष्ट होगा। टेक केयर ऑफ बेसिक फाइनेंशियल नीड्स, आपकी जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं, आप उसको जितना टेक केयर करोगे, आपका मूलाधार उतना पुष्ट होगा। मूलाधार जितना पुष्ट होगा, आपकी बेसिक नीड्स उतनी बेटर तरीके से टेक केयर हो जाएंगी। यू शुड हैव बैलेंस्ड वर्किंग आवर्स। बार बार मैं वही हमेशा बैलेंस की बात करूंगी कि भाई हमारे जीवन में हर चीज का एक समय होना चाहिए, काम का समय, परिवार के लिए समय, खुद के लिए समय, अध्यात्म के लिए समय। तो एक बैलेंस कंडीशन होना चाहिए हमारी लाइफ का। एंड टेक केयर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। सो दीज आर सम वेरी बेसिक टिप्स जिसको हम चलते फिरते फॉलो कर सकते हैं, बट दे वर्क रियली रियली वंडरफुल इन बैलेंसिंग आवर Muladhar. Next, I'll come to Swadhisthana. That is the second chakra. And Swadhisthana की position है 4 fingers below the navel. So I like all of you to touch your Swadhisthana, 4 fingers below your navel, and feel your Swadhisthana. Swadhisthana का color है orange, rainbow का second color. उसका element है water. Sense organ है taste. Swadhisthana. So Swadhisthana means स्वाद। स्वाद मतलब प्लेजर। तो जहां मूलाधार हमें सरवाइव करने के लिए हेल्प कर रहा है, स्वादिष्टान नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, वो हमें प्लेजर के लिए हमें हेल्प कर रहा है। क्योंकि जब हमने मानव शरीर लिया है, तो लिया ही है हमने कि हम इसको अच्छे से भोग सके, बट भोग सात्विक भोग होना चाहिए। हमारा जीवन 200% होना चाहिए, 100% भोग और 100% योग। क्योंकि अगर हमारा भोग पूरा नहीं होगा, कारण है हमने शरीर ली है क्योंकि कुछ ना कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स हमारे जीवन में रह गई हैं, कुछ भोगना चाहते थे जो नहीं भोग पाए, इसलिए मनुष्य जीवन हमें लेना पड़ा। वापस से नहीं भोगेंगे, फिर लेना पड़ेगा, लेकिन मार्ग सात्विक होना चाहिए। तो सात्विक मार्ग पे चलते हुए जो भोग हमारे जीवन में आता है, उसे हमें 100% तरीके से भोगना चाहिए, और भोगते हुए हमें आध्यात्म के मार्ग में बढ़ते जाना चाहिए। और ये भोग हमें स्वादिष्टान चक्र कराता है। और इसका प्लैनेट भी है शुक्र। शुक्र अगेन प्लैनेट क्या चीज का है? ब्यूटी का, प्लेजर का, है ना, इसका प्लैनेट है ये शुक्र। और ऑर्गन्स जो है, जो स्वादिष्टान की पोजीशन है, उस पोजीशन से वो ऑर्गन्स जो हमारा सिस्टम आता है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्वादिष्टान हमारा कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और जो डिजीज जिसको वो हेल्प करता है वो है रिप्रोडक्शन की डिजीज, हमारे ब्लड शुगर की। बिकॉज स्वादिष्टान का जो तत्व है वो है वाटर। तो हमारे बॉडी के जितने वाटर बेस्ड चीजें हैं, बीट योर what to say blood, beat your sweat, beat your sperm, whatever, जो भी वाटर बेस्ड जितनी भी धातु है, वो सबको स्वादिष्टान कंट्रोल करता है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वादिष्टान कंट्रोल करता है। आई हैव गॉट सम पिक्चर्स फॉर यू टू सी। आप देख सकते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है, जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी वगैरह सब है। तो अगर आप खुद के या किसी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हील करना चाहते हैं, तो विजुअलाइज दिस थिंग इन दैट पोजीशन, तो आप और अच्छी तरह से हील कर पाएंगे। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए ये पिक्चर मैं स्पेशली अपने स्लाइड में डाली थी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हील दिस स्वादिष्टान, एंड वो गोल्डन डिवाइन एनर्जी को वो अपने वूम में डालें, ताकि उनका जो बच्चा है उनके गर्भ में, उसको भी वो हीलिंग मिलती जाए। और आप भी अगर किसी प्रेग्नेंट को अगर आप हील कर रहे हैं, तो हील देयर स्वादिष्टान, हील देयर फीटस, हील देयर वूम। तो रोल स्वादिष्टान का क्या है? क्योंकि स्वादिष्टान जुड़ा है हमारे गर्भ के साथ, तो गर्भ क्या करता है? क्रिएट करता है एक नए जीवन को। सो स्वादिष्टान इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। जिसका स्वादिष्टान बहुत बलिष्ठ होता है, बैलेंस्ड होता है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है। प्लस स्वादिष्टान जिसका बैलेंस्ड होता है, उसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज डेवलप होती हैं, उसमें उसकी ऑरा में कुछ तो एक खास बात होती है। जैसे अब मेरे सामने मंजू भाभी की फोटो दिख रही है, तो मुझे उनका याद है। उनका स्वादिष्टान अगर आप चेक करेंगे विद एनी गैजेट, मैं बता सकती हूँ बहुत पावरफुल होगा, बिकॉज शी हैज गॉट दैट मैग्नेटिक क्वालिटी इन हर, कि बस वो आती है और 1000 लोग जुड़ जाते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता, लोग अपने आप जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनका स्वादिष्टान इतना पावरफुल है कि वो उस एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लोग मैग्नेट की तरह खींचे आ रहे हैं। तो इस तरह की मैग्नेटिक क्वालिटी क्रिएट होती है उन लोगों में जिनका स्वादिष्टान बैलेंस है, एंड दे आर एबल टू एंजॉय देयर मटेरियल कंफर्ट्स
वेरी वेरी जुडिशियसली। मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि स्वादिष्टान सात्विक भोग के लिए है, बैलेंस्ड भोग के लिए है, भोगी बनाने के लिए नहीं है। भोगी वो बनते हैं जिसका स्वादिष्टान बैलेंस नहीं होता, जिसका स्वादिष्टान बैलेंस्ड होता है वो सात्विक भोग करते हैं और हमारे अंदर कैरिस्मा लेके आता है, हमें इमोशनल बनाता है, हमें सेंसिटिव बनाता है। और जब स्वादिष्टान इम्बैलेंस हो जाता है तो जैसा मैंने कहा इम्बैलेंस में ईदर इट विल बिकम ब्लोन आउट, तो अगर बहुत स्वादिष्टान में एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है तो वो हमें लेजी बना देता है, हमें भोगी बना देता है, हमारा ओवर डिपेंडेंस हो जाता है कंफर्ट्स के ऊपर, भोग के बिना हमारा चलता ही नहीं जीवन में, हम बहुत सेल्फिश बन जाते हैं, हमें बहुत फाइनेंशियल लॉसेस होने लग जाती है, हम ओवर सोशलाइजिंग हो जाते हैं, ओवर एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। देखिए प्रकृति बैलेंस के लिए बनी है, हम कुछ भी चीज अति करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। सो ये लोग बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक रहते हैं विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। और अगर हमारा स्वादिष्टान ब्लॉक्ड होता है तो वो इंसान हमेशा गिल्ट की भावना से जीते हैं, उनके पास भोग होगा, वो करना भी चाहेंगे बट समहाउ उनको उस भोग को भोगने में एक गिल्ट की फीलिंग होगी जो उन्हें रोकेगी, उन्हें लगेगा कि नहीं ये करेक्ट नहीं है, तो वो भोग नहीं कर पाते, चाहते हैं बट कर नहीं पाते, होता है बट नहीं कर पाते, एक सेल्फ ग्रीफ, एक सल्क की भावना में जीते रहते हैं। हमेशा उनको एक अश्योरेंस चाहिए होता है कि भाई सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो, लोनली एंड आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें क्रिएटिविटी नहीं होती, उनमें कोई जीवन, मतलब एक सेंटेंस में अगर मैं कहूं तो उनमें जीवन जीने का जो उत्साह है वो ही खत्म हो जाता है। दे डोंट एंजॉय लाइफ, वो खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, अपने जीवन को पूरे बोर्डम से भर देते हैं। तो ये इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम्स है और स्वादिष्टान को ठीक करना बहुत ही आसान है। आप अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर लीजिए, आपका स्वादिष्टान ऑटोमेटिकली हील्ड हो जाएगा। स्वादिष्टान का मंत्र है बम, तो मैं चाहूंगी कि नाभि से 4 अंगुल नीचे जस्ट टच योर स्वादिष्टान एंड चैंट वम वम वम। जय जिनेंद्र। नाउ प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर बैलेंसिंग स्वादिष्टान, कुछ बहुत सिंपल लाइफ को जब हम जीते उसके कुछ टिप्स मुझे लगे कि आप लोग को काफी काम आएंगे। क्रिएट एक्साइटमेंट इन लाइफ बाय एंगेजिंग इन फन एक्टिविटीज। सिंपल भाषा में बोलूं तो बिकम अ चाइल्ड, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनके जैसा बनिए। जितना बच्चों जैसे मजे करेंगे आपका स्वादिष्टान उतना हील्ड होता जाएगा। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद क्वालिटी पीपल, राइट पीपल रेगुलरली, बहुत जरूरी है कि आप सही लोगों के साथ में समय स्पेंड करें। एंजॉयिंग मटेरियल कंफर्ट्स जुडिशियसली, भोगी नहीं बनना है लेकिन सात्विक भोग को हमें भोगना जरूरी है क्योंकि मनुष्य जीवन हमने लिया है और हम गृहस्थ जीवन में हैं। अगर हम संन्यास जीवन में होते तो बात कुछ और होती थी, बट चूंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें सात्विक भोग भोगना चाहिए लेकिन भोगी नहीं बनना है हमें। गेट इनटू एक्टिविटीज दैट अनलीशेस योर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिव जूस को निकालिए आप। पेंटिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, स्पीच का शौक है, जो चीज का शौक है आप उस शौक को एज अ हॉबी लीजिए और उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। आप जितनी अपनी क्रिएटिविटी को बताएंगे, जितने अपने फन फैक्टर को लाइफ के को बढ़ाएंगे, आपका स्वादिष्टान बहुत इजीली हील्ड होता जाएगा। तो अदरवाइज कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और वो बोलेगा शुक्र ग्रह गड़बड़ा गया है, फिर वो इतने महंगे महंगे आपको स्टोन पकड़ा देगा और बहुत सारी चीजें कर देगा, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल सिंपल टिप्स आपको बता रही हूँ। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फन लाइए लाइफ में, हॉबीज अच्छी कीजिए, प्लस अभी हम मंत्र चैंटिंग वगैरह सब करेंगे, वो सब करिए, आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट ट्रैक पे चलनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इज मणिपुर चक्र। हमारे नाभि पे स्थित है मणिपुर चक्र, येलो कलर का है, इसका तत्व है फायर, अग्नि, और इसका प्लैनेट है मंगल। इसके जो ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, हमारा पूरा डाइजेशन, जो पाचन हमारा जो है वो हमारे मणिपुर से ही कंट्रोल्ड है, क्योंकि मणिपुर का तत्व है अग्नि और हमारे डाइजेशन में यूज होती है जठार अग्नि। तो
वो एक दूसरे को पूर्ण करती है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर सब आता है, हमारे पैनक्रियाज आते हैं। तो लिवर डिसऑर्डर, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सबको ठीक करता है। मैं जस्ट एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे जस्ट बिलो योर रिब केज इज योर what to say stomach, and आपके राइट साइड में लिवर एंड गॉल ब्लैडर है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, और जो आपको बड़ा सा येलो दिख रहा है दैट इज योर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अंदर में जो आपको पिंक कलर का कॉइल दिख रहा है दैट इज योर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस कंप्राइजेस योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और डिटेल में इफ यू वांट टू सी द पिक्चर्स देन ये मैं आपके लिए लाई थी, सो दैट किसी को अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो वो अपने लिवर की बॉडी की पोजीशन को समझे कि मेरे बॉडी के ऑन द राइट ऑफ द रिब केज लाइज माय लिवर, जो दिखने में ऐसा है, एंड देन अगर वो हीलिंग अपने आप को भेजेगा तो उसकी हीलिंग और भी पावरफुल हो जाएंगी। अब जो रोल है इसका, हमारे मूलाधार ने हमें सरवाइव करना सिखाया, स्वाधिष्ठान ने हमें भोग करना सिखाया, प्लेजर, लाइफ को लाइवली बनाया, लाइफ को खुशहाल बनाया। और अब हम पहुंचते हैं मणिपुर में, जो हमारे लाइफ को अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाता है, पर्पस ओरिएंटेड बनाता है। हर सोल, हम में से हर एक आत्मा जो यहाँ पे जन्म ली है, वो जन्म ली है किस लिए? अपने एक सोल एजेंडा, अपने एक लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। प्रॉब्लम है हम आते हैं इस धरती पर और आने के बाद में हम वशीभूत हो जाते हैं माया में और हम भटक जाते हैं, तो हम अपने सोल पर्पस से डेफर हो जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जिनका मणिपुर पुष्ट होता है वो अपने सोल पर्पस की उनको पूरी क्लैरिटी होती है और वो अपने सोल पर्पस की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी विल पावर बहुत अमेजिंग होती है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन उनका बहुत अच्छा रहता है। और चूंकि प्लैनेट मार्स, मंगल जुड़ा है मणिपुर के साथ में, तो मंगल का मतलब क्या हुआ? मंगल। तो मंगल हमेशा मंगल ही कराता है, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होते रहते हैं, मांगलिक कार्य उनके घर में हमेशा चलते रहते हैं। और अगर मणिपुर इम्बैलेंस हो गया तो भी गड़बड़ हो जाता है। अगर ब्लोन आउट हो गया तो उस इंसान को बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बना देता है, ओपिनियटेड बना देता है, दूसरों पर वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, फोर्स करता है लोगों को उसे फॉलो करने के लिए, उसका अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई ईगो हो जाता है। और जिसका ब्लॉक हो जाता है मणिपुर, उसका कोई पर्पस की क्लैरिटी नहीं होती, उसे पता ही नहीं वो क्यों जन्म लिया है, उसे करना क्या है, उसका सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान, उसका विल पावर बहुत लो होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, वो एकदम डायरेक्शनल लेस रहता है और वो बहुत पुअर लीडर की तरह इमर्ज होता है। जिसका मणिपुर जिनका बहुत बैलेंस है, दे कम आउट एज एक्सीलेंट लीडर्स। तो जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है एंड लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उनका इनवेरिएबली मणिपुर बहुत ही स्ट्रांग होगा। और रिलेशनशिप है हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारे भाई बहन, हमारे कजिन्स, यानी हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो तो हमारा मणिपुर बहुत अच्छा रहता है। मैं चाहूंगी नाभि को टच करें और हम चैंट करते हैं मणिपुर के बीज मंत्र को, रम रम रम। जय जिनेंद्र। अब बैलेंस करने के लिए मणिपुर, एंगेज इन एक्टिविटीज इन ट्यून विथ योर पर्पस इन लाइफ। अपने लाइफ के पर्पस को समझ के एक एजेंडा बनाइए। जैसे मंजू भाभी को समझ में आ गया उनके लाइफ का पर्पस है भक्तामर को पूरे जगत में फैलाना, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपना एक पूरा प्लानिंग किया। आज आप यहाँ पे ऐसे बैठ के कर रहे हैं, उनकी वो फोरसाइट, उनकी वो प्लानिंग, उनका वो गोल और उनके वो एक्शन स्टेप्स का ही नतीजा है कि आज हम इस तरह से बैठ के इतने लोग पीएचडी कर रहे हैं, इतने हीलर्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज इन एक्टिविटीज इन ट्यून विथ योर पर्पस इन लाइफ, form new habits and condition yourself to success, because मणिपुर हमें सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करता है। हम जितने सक्सेसफुल होते हैं, जितने अचीव कर पाते हैं, हमारा मणिपुर उतना ही स्ट्रॉन्ग और बलिष्ठ होता जाता है। एंड टेक इन लीडरशिप रोल्स, जहां आपको मौका मिले
वहां पे आप लीडरशिप रोल प्ले करने की कोशिश कीजिए, पीछे मत हटिए, लीडर बनने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हो और आपका मणिपुर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाए। नाउ नेक्स्ट आई विल कम टू आवर अनाहत, दैट इज ओवर हियर, हृदय वक्षस्थल पे, हृदय स्थल पे हमारा अनाहत है, जिसका कलर है ग्रीन, जिसका एलिमेंट है एयर, वायु, और जिसका सेंस ऑर्गन है टच, और प्लैनेट। सोनल, आप जो डायग्राम दिखा रहे हैं उससे वो मेरा मेडिटेशन भी इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते जाना, जिसके लिए आपने ये सारे ओके ओके, डन भाभी, डन। डायग्राम, अभी आपका मेडिटेशन एक्सप्लेन हो जाएगा, तो वो भी उनको हाईलाइट कर दो, ठीक है? ठीक है भाभी। मैंने मूलाधार में आपको बताया था कि पृथ्वी से कनेक्टेड है, तो आप देखेंगे भाभी अपने हमेशा मेडिटेशन में आपको कहती हैं कि पृथ्वी तत्व से आप एनर्जी को लीजिए। तो बेसिकली जो मेडिटेशन हम कराते हैं वो मेडिटेशन हमारे एक एक चक्र पे प्रभाव डालता है। तो ये जो हमारा हार्ट चक्र है वो, उसका कलर है ग्रीन, एलिमेंट है एयर, सेंस ऑर्गन है टच, प्लैनेट है सूर्य, और उसके जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज जब कोविड का पैंडेमिक फैलता जा रहा है और बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये चक्र बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोविड जो है वो मैक्सिमम इफेक्ट हमारे हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहा है। प्लस हमारा जो हार्ट चक्र से कंसर्न्ड ग्लैंड है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड कंट्रोल्स द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो जिसकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, उसको वायरस को अट्रैक्ट करना उतना चांस कम हो जाएगा। सो दिस चक्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। सो इनफैक्ट मैं आगे बताऊंगी, एक और बहुत ब्यूटीफुल एक थॉट मेरे अंदर आया था कोविड, चलिए शेयर ही कर लेती हूँ। ये हार्ट चक्र जो है वो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ लव लेके आता है। तो पता नहीं, मुझे 2-4 दिन पहले अचानक से फीलिंग आई कि ये अनाहत को बहुत ज्यादा वो कर रहा है, बिकॉज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहा है। मैक्सिमम लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं इसके कारण, तो लंग्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस इम्यूनिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो थाइमस ग्लैंड का पार्ट है। और साथ में एक फीलिंग मुझे ये आई कि ये एक अनकंडीशनल लव की भावना में सबको जोड़ दिया है। आज मैं अपने वेलबींग के लिए जितनी कंसर्न हूँ, मेरे घर में जो मेरे सर्वेंट्स और ड्राइवर्स है उनकी वेलबींग के लिए भी मैं उतनी कंसर्न हूँ। उन्हें अगर छींक आती है तो तुरंत मैं कंसर्न हो जाती हूँ कि भैया क्यों आई, चलो भाई भाप ले लो, चलो ये दवा खा लो। मतलब ये जो एक मानवता का भाव है जिसके लिए हम एक दूसरे से जुड़े। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम केसेस में लोगों का आइसोलेशन हो रहा है, वो भी एक बात है, बट यस, इफ वी सी ऑन द लाइटर साइड, वी हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर इन द हेल्थ ऑफ अदर्स, कि भाई तुम कहाँ गए थे, कोई गलत जगह तो नहीं चले गए, बराबर से हो, तुमने बराबर अपना केयर लिया ना, मास्क पहना, हैंड सैनिटाइज किया, तबियत ठीक नहीं लग रही है तो चलो रेस्ट कर लो, काम कम करो। मतलब इट इज कनेक्टिंग अस, हमारे अनाहत को पुष्ट कर रहा है। भगवान कुछ भी अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ कारण से करते हैं। तो शायद पृथ्वी में मानवता कम हो रही थी, हम एक दूसरे का केयर कम कर रहे थे, अनाहत चक्र थोड़ा सा ब्लॉक होता जा रहा था लोगों का, तो मे बी उसको बढ़ाने के लिए किया होगा। आई डोंट नो, इट वाज जस्ट अ थॉट, तो मैं सोची कि आपसे शेयर करूं। आई रियली लाइक्ड इट, और मुझे लगा कि यस, इससे लोगों के प्रति हमारा केयर एक्चुअल में बढ़ा है, लव फैक्टर बढ़ा है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है रेस्पिरेटरी, हमारे लंग्स एंड हमारा हार्ट, और जो डिजीज ये क्रिएट करती है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हार्ट एलिमेंट, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम लाइक ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीजेस और बैक पेन। और इसका जो ग्लैंड है वो है, जैसा मैंने कहा, थाइमस ग्लैंड, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो आप देख पा रहे हैं हमारा ये पिक्चर सामने, तो जिसमें रिब केज है। मंजू भाभी जैसे आपको जब हीलिंग देती हैं तो वो आपको बताती है कि जब फोकस ऑन योर चेस्ट, फोकस ऑन योर रिब, तो आप देखेंगे आपका रिब केज है, और रिब के दोनों साइड में आपके 2 लंग्स हैं। आप राइट के फोटो में देख सकते हैं, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है वो लंग्स है, एंड एट द सेंटर इज योर हार्ट। दोनों लंग्स के सेंटर में आपका हार्ट है, और आपके दोनों साइड में लंग्स है, और ये रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम
जो है वो हमारे अनाहत से टोटली कंट्रोल्ड होता है। और अनाहत जो है वो गाइडेड है हमारे सूर्य ग्रह से। तो हमारा जो सन एलिमेंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई अनकंडीशनल सोर्स है सो दैट इज सूर्य। बिकॉज सूर्य कभी भी ये नहीं देखता कि मुझे प्रकाश देना है तो मैं इसे दूं और इसे न दूं, इसने मेरी पूजा ज्यादा की, इसने सूर्य जल मुझे जल चढ़ाया या कुछ किया तो मैं इसे दे दूं और इसे ना दूं। भेदभाव अगर पूरे दुनिया में कोई नहीं करता तो वो सूर्य देवता है। तो जो प्लैनेट है वो है सूर्य प्लैनेट, और ये हमारे अंदर अनकंडीशनल लव, कंपैशन, रेस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप कराता है। जब हमारा ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो ये हमारे अंदर क्या करता है कि एक हमारे अंदर एक मसीहा टाइप की फीलिंग को क्रिएट कर देता है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं भी चाहता है तो भी हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड, बिकॉज इट इज इंटरफेरेंस इन देयर कार्मिक साइकिल। तो हमें उन्हीं की मदद करनी है जो हमारी मदद लेना चाहते हैं। हमें किसी की, अगर आपको किसी को हीलिंग भेजनी है, हाँ ऑफ कोर्स अगर वो वेंटिलेटर में आईसीयू में तो बात अलग है, बट यस वी नीड टू आस्क दैट पर्सन कि भाई आई वांट टू सेंड यू हीलिंग, कैन आई डू सो। और अगर उसका सहर्ष एक एक्सेप्टेंस है तो हम भेजें, और अगर वो उसे नहीं इंटरेस्ट की तरह दिखा रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन दैट इज अ डिसग्रेस टू द हीलिंग एनर्जी, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट रेडी फॉर इट, प्लस ही वांट्स टू एक्सपीरियंस इट। यू नेवर नो, वो पैदा ही हुआ उस डिजीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, वही शायद उसके जीवन का सोल एजेंडा हो सकता है। वही शायद उसके जीवन का मे बी सोल एजेंडा हो, वी नेवर नो। सॉरी माय लैपटॉप इज शोइंग लो पावर, तो मैं 1 सेकंड से चार्ज में लगा दूं। सो एंड अगर ये हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हम बहुत कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम किसी को हेल्प नहीं करना चाहते, हम किसी को कोऑपरेट नहीं करना चाहते, हमारी रिलेशनशिप लोगों के साथ बहुत पुअर हो जाती है। और अनाहत को बैलेंस करने का सबसे इजी तरीका है इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर फादर। अगर आप अपने पिता के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपका अनाहत स्वतः ही इम्प्रूव हो जाता है, आपका सूर्य ग्रह अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। और अनाहत का मंत्र है यम। तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपने हार्ट पर ऐसे हाथ रखें, टच करें एंड चैंट द मंत्र विथ मी। यम यम यम। जय जिनेन्द्र। And practical solutions for balancing your anahat is acts of loving kindness by helping others within limit. जैसा कि मैंने कहा, हमें किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस भी क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज दैट इज affecting the karmic cycle. हम अब किसी के कार्मिक कर्मों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते. We need to help others within limit. So show attitude of gratitude whenever possible. हमें एक हमारे अंदर हमेशा एक ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए. Always seek forgiveness and give forgiveness for anything done consciously or unconsciously. क्षमा भाव हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया तो उनके प्रति हमें हमने अगर उनसे किया या उन्होंने हमसे किया, so give forgiveness and seek forgiveness. Accept people as they are and don't judge. हम जितने जजमेंटल कम होते हैं
और जितने लोगों को जो जैसा है वो अपने लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए आया है, हमें नहीं पता उसका सोल एजेंडा क्या है, तो हम पर हमारा कोई हक नहीं है उसके एक्ट्स को जज करने का। वो अपने सोल एजेंडा की पूर्ति के लिए आया है, हम खाली उसे एक दिशा दे सकते हैं, बट हम उसके कार्य में हस्ताक्षेप नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बच्चा भी क्यों ना हो। एक लेवल तक, एक उम्र तक आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, बट उसके बाद अंडरस्टैंड ही इज हिमसेल्फ एन इंडिविजुअल एंड वी हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन हिज सोल एजेंडा। सो एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। मिर्ची है तो मिर्ची है, आम है तो आम है, जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करें। तो इससे क्या होता है, हमारा अनाहत और भी पुष्ट होता जाता है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट चक्र, दैट इज विशुद्धि। इट इज ओवर हियर, हमारे कंठ पर है। इसका कलर है ब्लू। सॉरी, ये जो मैं इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड की थी उसमें समहाउ ये कलर थोड़ा सा पर्पलिश आ गया, होना चाहिए ब्लू। इसका एलिमेंट है ईथर, आकाश। सेंस ऑर्गन है हियरिंग। इसका प्लैनेट है बुध, मर्क्यूरी। और ये कंट्रोल करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, हमारे वोकल कॉर्ड को, हमारी वॉइस को, ब्रोंकियल ट्यूब्स को, हमारे नोज को, टीथ को, ईयर्स को, नेक को। और इसका ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। और इसके कारण जो डिजीजेस क्रिएट होती है वो है इश्यूज विद थ्रोट, नेक, शोल्डर, टीथ, नोज, ईयर्स। Just like to share this picture with you, जो हमारे थायराइड ग्लैंड का पिक्चर है। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं और हम हीलिंग सेंड करते हैं, तो शुड सेंड आवर हीलिंग ओवर हियर सो दैट वो प्रॉपरली फोकस्ड जाए। और इसका रोल है, विशुद्धि का रोल है, आप नाम देखें, हर चक्र के नाम से आपको पता चल जाएगा कि उसका काम क्या है। विशुद्धि यानी शुद्धता को लेके आना। तो हमारे अंदर शुद्ध भावना की उत्पत्ति कराता है विशुद्धि। जिसका विशुद्धि बैलेंस्ड, आप देखोगे उसके इंटेंशंस हमेशा बहुत प्योर होते हैं, उसकी भावनाएं हमेशा बहुत शुद्ध होती है, और उसका कम्युनिकेशन हमेशा एक शुद्ध भावना के साथ होता है। अगर उसके मुंह से झूठ भी निकला है तो उसमें भी सामने वाले का भला था उस समय, इसलिए उसने झूठ बोला। तो कम्युनिकेशन विद प्योर इंटेंट, ट्रुथफुलनेस, वो हमेशा सत्य का मार्ग लेता है। नॉन जजमेंटल, ऑनेस्ट, रिफ्लेक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड डिटैच्ड, वो डिटैच्ड होता है। क्योंकि ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भौतिक जगत में ये आखिरी आखिरी चक्र हो गया। इसके जब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तब हम एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, एनलाइटमेंट के लेवल पे, आत्म साक्षात्कार के लेवल पे। तो ये हमारा विशुद्धि चक्र हमारे अंदर एक शुद्धता का भाव को लेके आता है। और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हम पुअर कम्युनिकेटर्स बन जाते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, ओवर टॉकेटिव हो जाते हैं, और हम झूठ भी बोलते हैं, और हम मिथ्या भाषण करते हैं, हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं जब विशुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और विशुद्धि जब ब्लॉक हो जाती है तब हम सच बोलने से डरते हैं, हम अपने अंदर की सच्ची फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते, हम क्या कहते हैं, बिन पहनने का लोटा होता है ना, उस तरह के बन जाते हैं कि हम अपना कुछ एक फर्म स्टैंड नहीं ले पाते। जिसकी आवाज में ज्यादा तेजी हुई हम उसके साथ जाके डर के खड़े हो गए, हमारा खुद का कोई स्टैंडिंग नहीं रहता। हमारी जो आवाज में बहुत स्टैमरिंग होती है, हमारा वॉइस बहुत होर्स हो जाता है, या हम बोल ही नहीं पाते, बहुत धीमी हमारी आवाज हो जाती है कि किसी को सुनाई ना दे। और रिश्ता किसके साथ है? विशुद्धि का रिश्ता है हमारे खुद के साथ में। जिसकी विशुद्धि जितनी अच्छी, उसका खुद के साथ रिश्ता बहुत अच्छा। प्रॉब्लम है, हम दूसरों के साथ तो रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, बट हम खुद के साथ रिश्ते को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता हम चाहते क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर आज हम इस वेबिनार में बैठे तो क्यों बैठे? जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया इसलिए बैठ गए, कि कुछ करने को नहीं था इसलिए बैठ गए, कि हमारे लाइफ का एक पर्पस था जिसके साथ ये एक्ट मैच कर रहा है। तो बहुत जरूरी है हमारा रिश्ता खुद के साथ अच्छा होना। जिसका रिश्ता खुद के साथ अच्छा होता है उसकी भावनाएं उतनी ही शुद्ध होती है, क्योंकि उसे पता है दुनिया को चाहे मैं जितना भी झूठ बोल दूं और वो झूठ को सच माने, लेकिन मेरी अंतरात्मा हमेशा जानती है कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वो डिसऑनेस्टी कर ही नहीं सकता, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। बहुत प्योर होता है, बहुत शुद्ध आत्मा होता है, जिसका विशुद्धि बहुत बैलेंस्ड होता है। और इसका मंत्र है हम। तो मैं चाहूंगी आप टच करें और बोले हम। हम
हम। जय जिनेन्द्र। Practical solutions for balancing Vishuddhi. Always be in touch with your inner voice or subconscious and truthful towards it. आपके अंदर की जो आवाज है उसके साथ आप हमेशा टच में रहें और ट्रुथफुल रहें एंड हमेशा एक शुद्ध भावना रखें और एक ट्रुथफुल और ऑनेस्टी रखें खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। आप ऐसा करेंगे तो आपकी विशुद्धि अपने आप बैलेंस्ड होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आज्ञा, जहां पर आपको मेरी बिंदी दिख रही है, जहां पे आप टीका लगाते हो, ये है आपका आज्ञा चक्र। इसका कलर है इंडिगो, एलिमेंट है लाइट, प्रकाश तत्व, सेंस ऑर्गन है इंट्यूशन, बिकॉज मैंने कहा ना ये परातीत हो गया। अब सेंस ऑर्गन हियर नोज स्मेल इस टाइप के नहीं होंगे। इसका सेंस ऑर्गन है इंट्यूटिव पावर्स, इसकी एलिमेंट है लाइट प्रकाश, और इसका जो ऑर्गन है, इसका जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये हमारे आईज, नोज, साइनसेस, बेस ऑफ स्कल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरिबेलम, ब्रेन, ये सबको वो करता है कंट्रोल। तो मैं दिखाना चाहूंगी, ये जो मैंने पॉइंट बना के रखा है वो है आपका आज्ञा चक्र, और यहाँ पे जो आपको एक ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सबकी सेक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड ही करवाता है, और पूरी बॉडी की जो हार्मोनल बैलेंसिंग है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होती है। तो अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं जिसके ग्लैंड्स में कोई इश्यू है, तो आप वो लोकल ग्लैंड के साथ साथ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंबाइन कर लेना चाहिए, तो हीलिंग और पावरफुल हो जाएगी। मतलब इनफैक्ट मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, खुद को हीलिंग दे रहे हैं, तो आप एक दो चक्र को भी कंबाइन कर सकते हैं कि आप दो चक्र को साथ में एक के बाद एक हीलिंग दें, ताकि वो प्रॉपरली हो। जैसे कुछ ग्लैंड रिलेटेड है, किसी के अगर सपोज ये इंसुलिन वगैरह के इशू है, तो इंसुलिन से रिलेटेड हो गया आपका पैनक्रियास, वो आ गया पैनक्रियास आपके मणिपुर में, तो आपने मणिपुर को हील किया, और आपका मास्टर ग्लैंड आ गया पिट्यूटरी, तो आपने उसको भी हील कर दिया। तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली हील करोगे तो वो लेवल्स और मे बी बेटर हो सकते हैं। और इम्बैलेंसिंग से क्या होता है, जिसका आज्ञा चक्र बहुत ज्यादा ब्लोन आउट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली एंगेज इन कलेक्टिंग न्यू आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विदाउट एनी प्रैक्टिकल यूसेज एंड एप्लीकेशन। मतलब वो खाली लगा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, क्या करना है इंफॉर्मेशन को उसे नहीं मालूम, बस जहां जा रहा है वो चीजों, और बहुत सोचने में लगा है, वो टू मच थिंकिंग में लगा रहता है, उसे पता ही नहीं उसे करना क्या है, उसे कोई क्लैरिटी नहीं होती। और जिसका ब्लॉक्ड होता है वो बहुत कंफ्यूज कंडीशन में होता है, उसे लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, उसे नए आइडियाज के प्रति बहुत रेजिस्टेंस होता है, वो अपने अंदर की जो वॉइस है, हमारा जो इनर वॉइस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशुद्धि के ऊपर हमारा इनर वॉइस बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो जो इनर वॉइस है उसे वो नहीं सुनना चाहता, उसे डिस्कार्ड कर देता है, और वो अपनी लाइफ में कुछ सीख नहीं पाता। और जिसका आज्ञा बहुत पावरफुल होता है, उसके अंदर इंट्यूटिव पावर्स डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर लॉट ऑफ साइकिक पावर्स लाइक इंट्यूशन, क्लेयरवॉयंस, डेजा वू एक्सपीरियंसेस उसे आते हैं, उसमें सिद्धियां डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उसे पास्ट प्रेजेंट के ग्लिम्सेस आने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कृपा ऑफ द गुरु। तो विशुद्धि का आज्ञा का जो प्लैनेट है वो भी गुरु है, और आज्ञा का जो रिश्ता है वो भी गुरु के साथ में है, कि जिसके गुरु के साथ में रिश्ता बहुत अच्छा होता है वो उसका आज्ञा उतना ही पावरफुल होता है। गुरु के साथ रिश्ता अच्छा होना यानी कि गुरु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर आप पूर्ण विश्वास के साथ बढ़ रहे हो, यही गुरु के साथ अच्छा रिश्ता है। गुरु ऋण की पूर्ति हम तभी करते हैं जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम बिल्कुल आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो जितना गुरु के दर्शाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता है उसका आज्ञा तत्व उतना ही पावरफुल होता जाता है। और मंत्र है ओम, तो मैं चाहूंगी आप टच करें अपने आज्ञा को और मेरे साथ चैंट करें ओम जय जिनेन्द्र। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस,
बी कमिटेड टुवर्ड्स फॉलोइंग द पाथ शोन बाय द गुरु, गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप पढ़ते जाइए। रिलैक्स सो दैट यू कैन बी इन टच विद योर इनर वॉइस, हमारी अंदर की आवाज को सुनने के लिए हमको बाहर में शांति करना बहुत जरूरी है। सो बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेट करें ताकि इनर पीस, साइलेंस, स्टिलनेस को एक्सपीरियंस कर सके। आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना इसे एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपनी इनर वॉइस से उतने टच में आएंगे, और जितने इनर वॉइस से टच में आएंगे आपका आज्ञा उतना पावरफुल होता जाएगा, आपके अंदर क्लेयरवॉइंट और इंट्यूटिव पावर्स आपके उतने बढ़ते जाएंगे। एंड वी कम टू आवर फाइनल चक्रा, दैट इज द क्राउन चक्रा। ये यहाँ पर है हमारा सहस्रार, ये 1000 पेटल लोटस है, वायलेट कलर का है, एलिमेंट बियॉन्ड एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं ना वर्णातीत गुणातीत, तो कुछ भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सेंस ऑर्गन है, नॉन डुअलिटी, अद्वैत की भावना, यानी न मेरा न तेरा, जब सब कुछ एक हो जाता है, न मैं की भावना रहती है न तुम की भावना रहती है, जब दो भावना नहीं रहती। शायद आपको पता होगा बाहुबली भगवान का वो मोक्ष प्राप्त करने का जो है कि एक अंगूठे पे उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया। क्यों? क्योंकि अंदर एक डुअलिटी की भावना, सिर्फ एक ही कर्म रह गया था, वो था डुअलिटी का कर्म। क्या कर्म था? कि जिस भूमि पे मैं तप कर रहा हूं वो भूमि मेरे भाई की है। उन्हें एक डुअलिटी की फीलिंग ले आई थी कि मैं अलग हूं, मेरा भाई अलग है, ये भूमि मेरे भाई की है। तो ये डुअलिटी के फीलिंग के कारण उन्होंने हजारों वर्ष एक अंगूठे पर तप किया। और जिस क्षण उनको केवल ज्ञान हुआ, उनको आत्मस्मरण हुआ, उनको उनकी जागृति आई कि भाई ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो नॉन डुअल है, मैं तुम सब एक है, सब वहीं से निकले, वहीं मर्ज हो रहे, कोई हम में कोई अंतर नहीं है, भरत मैं भरत, हम सब एक हैं। तो वो जैसी नॉन डुअलिटी की भावना आई, उनका सहस्त्रार जागृत हो गया और उन्हें तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो सेंस ऑर्गन इज नॉन डुअलिटी, अद्वैत की भावना, प्लैनेट इज मून, चंद्र, और एसोसिएटेड ऑर्गन है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। पीनियल ग्लैंड हमारे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और फिजिकल डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, इससे हमारे जितने भी मेंटल प्रॉब्लम जितने होते हैं वो हमारे सहस्रार के इम्बैलेंसिंग के कारण होते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी, अगर ये हमारे ब्रेन का पिक्चर, और यहाँ पे जो पर्पल कलर का है वो है हमारा पीनियल ग्लैंड, जो एक्टिवेट होता है जब हमारा सहस्रार बलिष्ठ हो जाता है। और रोल क्या है सहस्रार का? सहस्रार का रोल है पीस, ब्लिस, सतचित आनंद, एंड अ डिजायर टू मर्ज विद इनफाइनाइट, वो अद्वैत की फीलिंग। और इम्बैलेंस जब वो बहुत ब्लोन आउट हो जाता है तो हम वर्ल्ड के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम एक अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में चले जाते हैं। और जब वो ब्लॉक हो जाता है तो हम बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड और डिप्रेस हो जाते हैं। रिलेशनशिप किसके साथ है? हमारी मदर के साथ है। तो सहस्रार को बलिष्ठ पुष्ट करने का सबसे आसान तरीका, जस्ट गिव लव टू योर मदर। अपनी माँ को प्रेम दे, उनको प्रेम देना तो सबसे आसान है, आपका अस्तित्व ही उनके कारण है। वो अगर आपको नहीं लाती थी, अपने गर्भ में 9 महीने नहीं रखती थी, जन्म नहीं देती थी, पालन पोषण नहीं करती थी, तो आज आप वो नहीं होते थे, आज आप पीएचडी करने लायक नहीं बनते थे। आज आप यहाँ बैठे हो और इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो, उसका कारण आपकी माता ही है। और जो भी उन्होंने किया अपनी चेतना के हिसाब से किया। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हर माता अपनी चेतना के हिसाब से अपने बच्चे के लिए बेस्ट करती है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद उनकी चेतना उतनी बलिष्ठ ना हो, आपकी चेतना के हिसाब की उनकी चेतना नहीं हो, आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग रही हो, वो उसे समझ नहीं पाई हो। शायद समझती तो वो भी पूरा कर देती, नहीं समझ पाई वो, लेकिन जितना समझ पाई उसके हिसाब से उन्होंने आपके लिए बेस्ट किया है। और ये मैं तो तभी समझ पाई जब मैं खुद एक मदर बनी। सच्ची, आपको एक मदर को फील करने के लिए खुद मदर बनना बहुत जरूरी है। तो तब तक आप माँ, क्योंकि माँ अलग है, माँ एक भगवान का रूप होता है, और वो रूप तभी आप समझ सकते हो जब आप खुद वो बनते हो, नहीं तो आप बन नहीं सकते, नहीं तो आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए शायद सहस्रार का रिलेशनशिप माँ के साथ किया गया, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि का रिलेशनशिप है। तो मैं चाहूंगी आप सब अपने सहस्रार को टच करें और मेरे साथ चैंट करें। ओ
जय जिनेंद्र। मैं एक और बात आपसे शेयर करना होगी, राइट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओम। कई बार लोग कई डिफरेंट वेज से करते हैं, बट मुझे जो मेरे गुरु ने सिखाया है वो है अ, उ और म से बना है ओम। तो तीनों 1/3 1/3 1/3 है, 1/3 अ, 1/3 उ, 1/3 म। तो अ और उ मिल गया, ओ बन गया, तो 1/3 + 1/3 2/3। तो अगर हम 9 सेकेंड्स तक ओम की चैंटिंग कर रहे हैं तो 6 सेकेंड्स होना चाहिए ओ और 3 सेकेंड्स होना चाहिए म से ओ जो है वो डबल होना चाहिए। तो ये एक सही तरीका है ओम की चैंटिंग, क्योंकि ओम हमारा प्रणव मंत्र है, ये हमारा महामंत्र है, सारे मंत्र इसी से डिराइव हुए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड चैंट इट इन द करेक्ट वे। तो तेसरा का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक मेडिटेशन, और दूसरा रिड्यूस यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जो रेज निकलते हैं वो हमारे पीनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी हार्डनिंग कर रहे हैं, उसमें इनसेंसिटिविटी क्रिएट करते जा रहे हैं। तो हम जितना हो सके, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ आज की दुनिया में, प्लस जो अभी जो एनवायरमेंट क्रिएटेड है, मैं और आप तभी जुड़ पाए बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर। सो लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड ऑल द पीपल हु क्रिएटेड इट, कि आज हम जुड़े हैं, नहीं तो हम हमेशा डिस्कस स्पेनिश फ्लू हुआ था, ये हुआ था। मैं तो ये सोचती हूँ कि उस टाइम में लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाए थे। अभी इतना होने के बावजूद भी हमारे कम्युनिकेशन पड़े ही हैं, कम नहीं हुए। सो थैंक्स टू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बट हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी। झूठ मूठ के सर्फिंग के लिए फेसबुक, ट्विटर और आलतू फालतू टाइम पास करने के लिए कृपया न यूज करें, सिर्फ अपने काम के लिए यूज करें। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पीनल ग्लैंड को सुन करता जा रहा है, उसे कैल्सिफाई करता जा रहा है, उसे हार्डन करता जा रहा है। और हम जो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से मैंने आपको 7 चक्रास की डिटेलिंग समझाई थी। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जो चैंट कर रहे हैं मंत्र, उससे चक्रों का क्या कनेक्शन है। सो दिस इज द फाइनल स्लाइड बिफोर वी टेक आवर मेडिटेशन जर्नी। तो मैंने बिगनिंग में ही बताया था कि हर चक्र के पेटल्स हैं, और वो पेटल्स जो हैं, हर पेटल का भी एक बीज मंत्र है। तो जैसे आप सामने देख सकते हैं, मूलाधार के 4 पेटल, उनके बीज मंत्र है वम शम शम सम। स्वादिष्टान जो ऑरेंज कलर का है उसके 6 पेटल, जिनका बीज मंत्र है बम भम मम यम रम लम। मणिपुर 10 पेटल्स, जिसका बीज मंत्र है डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम। अनाहत ग्रीन कलर, जिनके पेटल्स का बीज मंत्र है कम खम गम घम अंक चम छम जम झम न्यम टम ठम। और जो अनाहत है यहाँ पे पर्पल है बट शुड बी ग्रीन, इसका बीज मंत्र है अम आम इम इम उम उम रिम 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 एम ऐम ओम अं अंगा। और हमारा जो आज्ञा है जिसके 2 पेटल्स है हम छम, और सहस्रार में तो ओम, वो ओम से ही पूरा वाइब्रेट कर रहा है। तो ये हमारा जो संस्कृत है, संस्कृत की पूरी वर्णालिपि हमारे एक एक पेटल पे अंकित है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो अनाहत है, अनाहत में हमारी जो विशुद्धि है जो यहाँ पर्पल कलर में दिखाई दे रही है, पर्पल नहीं ये ब्लू कलर होनी चाहिए। तो ये जो विशुद्धि है जिसमें हम सेंटर में लिखा है, उसके पेटल्स में आप देख पाएंगे अम आम इन इम 16 स्वरवर्ण है हमारे संस्कृत में, सारे स्वरवर्ण यहाँ पे अंकित हैं। फिर ऊपर में जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है यहाँ पर अनाहत में, उसमें हमारा कवर्ग क ख ग घ अंग, चवर च छ ज ज न्य ट ठ। फिर मणिपुर जो येलो कलर का रम लिखा है वहां पे डम ढम नम, फिर त थ द ध न प फ। फिर स्वादिष्टान जहाँ पे वम लिखा है तो ब भ म य र ल। फिर मूलाधार प श श स। फिर उसके बाद आज्ञा ह छ और फिर ओ। तो सारी वर्णालिपि हमारे एक एक पेटल पे अंकित है। यानी कि हम जब अपने बीज मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, 45 श्लोक हुआ, 17 श्लोक हुआ, 6 श्लोक हुआ, जो जो अलग अलग डिजीज, अलग अलग कामनाओं के लिए हम जो अलग अलग बीज मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो वो एक एक पेटल
को वाइब्रेट कराती है। और पिछली वीक मयंक बरजाते जी के सेशन में आपने समझा था कि जो मंत्र हैं वो यंत्र की संरचना करते हैं और यंत्र हमारे बॉडी में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिससे हम सब कुछ अचीव कर पाते हैं। तो हमारा जो एक एक पेटल है वो वाइब्रेट होना शुरू होता है, और वाइब्रेट वो करता है तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती है, उसके प्राण तत्व इंप्रूव होते हैं, वो जिन नाड़ियों से जुड़ा है वो उन नाड़ियों को प्रॉपर प्राण शक्ति दे पाता है, और हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम हमारी हील हो जाती है। तो भक्तामर के मंत्र की जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो कोई मैजिक नहीं हो रहा है, ये एक साइंस है, जिस साइंस को आचार्य मानतुंग जी ने हजारों वर्ष पहले समझ के हमारे सामने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया। कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि अरे बिकॉज तुम्हें लग रहा है इसलिए हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ लग रहा है इसलिए ज्यादा अच्छे से होगा, बट वो खुद में पावरफुल है, मैं तो सिर्फ माध्यम बन रही हूँ। आचार्य मांगतुंग जी ने इस बॉडी की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को पूरा समझ लिया था, इसके एनर्जी नेटवर्क को समझ लिया था, इन नाड़ियों के फ्लो को समझ लिया था, और कौन सा फ्लो कौन से ऑर्गन को इंपैक्ट कर रहा है उसको समझ लिया था। और समझ के उन्होंने एक एक मंत्र को इस तरह से, एक एक बीजाक्षर को इस तरह से संरचित किया कि वो हमारे उस ऑर्गन को इम्पैक्ट करे, और हमारे वहां के जो कर्म है, वहां के जो एनर्जी की इम्बैलेंसिंग है, वो सबको वो ठीक कर दे। और हम जब करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने का जो साइंस है वो यही है कि हमारे मंत्र चैंटिंग से हमारे एक एक पेटल, एक एक चक्र जागृत हो रहे हैं। उनके जागृत होने के कारण उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो बैलेंस्ड हो रही है। वो एनर्जी लेवल बैलेंस्ड होके जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में बराबर जा रही है। वो नाड़ियां जो है जिन ऑर्गन से जुड़ी हैं, इमोशनल एज वेल एज मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, हम जिस 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 चीज की भी कामना कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जो भी एस्पेक्ट को हम हील करना चाहते हैं, हमारे उस पर्टिकुलर कोश पे वो प्राण शक्ति जाकर हमारे उस एस्पेक्ट को हील करती जा रही है। सो दिस इज अ साइंस ऑफ मंत्रा हीलिंग, कि मंत्र की चैंटिंग के द्वारा हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। दिस इज नो ब्लाइंड फेथ, दिस इज नो सुपरस्टिशन, दिस इज नो क्या बोले मिरेकल, दिस इज साइंस, दिस इज साइंस। और ये साइंस और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब आप उसमें पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को डालते हो। आप जितनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करेंगे, बिकॉज ये चक्र जो एनर्जी है, एनर्जी सत्य को समझता है, एनर्जी उस फीलिंग को समझता है, एनर्जी उस इमोशन को समझता है। तो जब हमारी इमोशन एक कोल्ड इमोशन होती है, अरे मुझे बोल दिया, कर रहा हूं, जब ऐसी इमोशन होती है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और जब एक पूरी फीलिंग होती है, एकदम अंदर से निकल रही होती है कि यस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और जब हम उस करुण, उस भक्ति, समर्पण, श्रद्धा के साथ में जब हम चैंटिंग करते हैं, तो वो जो लव एनर्जी निकलती है वो चक्रों को, उनके पेटल को प्रवाहित करती है, और बहुत फास्ट करती है। 21 दिन का अनुष्ठान बोला, पहले दिन ही अचीवमेंट आ गया, 5वें दिन ही आ गया, 10वें दिन ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने उस एनर्जी के साथ में किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट